गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री का 6 चैप्टर पढ़े थे, उसी में देखिए महान विभूतियां। समाज सुधारक इन संतों में कबीर, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, रैदास, तुकाराम, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत रहे। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि अगर समाज सुधार को के अगर संत देखते हैं तो उसमें किस किस का नाम पहले आता है? कबीरदास का आ जाएगा, गुरु नानक देव का आएगा, चैतन्य महाप्रभु का आएगा, रैदास का आएगा, तुकाराम और रामानंद आएंगे, जो ये प्रसिद्ध संत थे। संत कबीर के दोहे हों, गुरु नानक देव के वचन हों अथवा चैतन्य महाप्रभु के भजन, सब के सब सूफियाना अंदाज में कहे गए थे। संत कबीर के दोहे तो आज भी जीवन के हर पहलू पर एकदम स्टिक तरह बैठते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चाहे संत कबीर के दोहे को हम देख लें, चाहे गुरु नानक के वचनों को देख लें, चाहे महाप्रभु के भजन देख लें, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के भजन को देखें, तो सबके सब सूफियाना अंदाज में वो कहे जाते थे। और कबीर दास के दोहों को हम आज भी देखें तो वो लोगों पर बिल्कुल सही उतरते हैं। जो उन्होंने अपने दोहों में कहा वो सही दिखता है। इसी की तरह अगर हम देखते गुरु नानक के वचन तो वो भी हमें इसी तरीके बिल्कुल ठीक अंदाज में नजर आते हैं। इन्हीं संतों के साथ बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन आदि प्रसिद्ध सूफी संत थे, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। विशेषता तो यह थी कि विभिन्न धर्मों से संबंध रखने वाले इन सभी लोगों के विचार एक जैसे ही थे। अब उन्होंने कहा अगर इन संतों के साथ हम और लोगों को देखते हैं तो उसमें बाबा फरीद आ जाते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन, सभी ये सूफी संत थे ये भी, और जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था। ठीक है, और विभिन्न धर्मों से संबंध रखते थे और इन सभी लोगों के खास तौर पर विचार मिलते जुलते थे। अब इन सूफी संतों के विचार थे क्या? इनके विचार थे, इन लोगों का मानना था कि ईश्वर और अल्लाह एक है। वो कहते हैं कोई अल्लाह अलग नहीं है, ईश्वर अलग नहीं है, सब एक ही है, जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं और कुछ लोग अल्लाह कहते हैं। गरीबों और लाचारों की सेवा करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब उन्होंने कहा कि अगर हम गरीबों की मदद करते हैं, लाचार लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, ठीक है, तो वही हमारा धर्म है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। हम मानते हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया भर के धर्मों में हम विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि धर्म तुम्हारा इंसानियत वो है कि तुम गरीबों और लाचारों की सेवा करो। पश्चाताप बुराई से अच्छाई की ओर आने का मार्ग है, और अगर तुमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसके लिए पश्चाताप करो। अगर तुमने पश्चाताप किया, तुमने अपनी गलती मानी, तो तुम यानी बुराई से अच्छाई की ओर जा रहे हो। ईश्वर के प्रति विश्वास और नेक राह पर चलकर मंजिल की प्राप्ति। ठीक है, अगर आप ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हो और नेक रास्ते पे चल रहे हो तो तुम्हें ईश्वर जरूर मिलेगा, ये कहना था उनका। ठीक है, क्या कहना था कि अगर तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, ईश्वर के प्रति तुम्हारा विश्वास है, तो आगे चलकर तुम्हें मंजिल की प्राप्ति भी जरूर हो। सभी धर्म ईश्वर के बनाए हुए हैं, अतः सबके प्रति आदर भाव रखना। उन्होंने कहा कि सारे धर्म ही ईश्वर ने बनाए हैं, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को सिख बना दिया, तो सभी का आदर करो। किसी को ऊंचा नीचा क्यों समझते हो? छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करना, और कोई छुआछूत नहीं है, कोई ऊंची जाति नहीं है और कोई निम्न जाति नहीं है। ये सभी संत और सूफी जनता के मध्य रहते थे, परंतु ये सभी लोग शासक वर्ग से दूरी बनाए रखते थे। इनका मानना था कि शासक वर्ग धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं थे। ये लोग समाज की कट्टर रस्मों के विरुद्ध थे और एक धनिक लोगों के आतिथ्य स्वीकार नहीं करते। मतलब ये कहते हैं कि जो संत हुए थे ना, ये जनता, वहां रहने वाली जनता के बीच में तो रहते थे, लेकिन वहां का जो शासक होता था, राजा होता था, उससे ये दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि इनका मानना था कि वो शासक वर्ग जो है किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं भाई, इसलिए इनसे दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। और अगर जैसे समाज में कोई कट्टर रस्में वगैरह होती थी,
लोग उन रस्मों का पालन करते थे, ठीक है। तो ये उनको नहीं मानते थे, ये कहते थे ऐसी कोई रस्में नहीं होती। और ना ही इनको अगर अमीर लोग अपना आतिथ्य बनाते थे कि हमारे यहाँ आओ, हमारा भोजन ग्रहण करो, ये करो, तो उनके अभी ये आतिथ्य स्वीकार नहीं करते थे, उनके यहाँ जाना ये लोग पसंद नहीं करते थे। इनका मन असहाय और दुर्बल लोगों में रखता था, मतलब जितने भी असहाय लोग थे वो इन्हें उनमें इनका मन ज्यादा लगता था। यही लोग वास्तविक रूप से इनकी सेवा करना ये लोग पसंद करते थे। सूफी संत कव्वालियों के द्वारा ही संत लोग द्वारा भक्ति रस को सराबोर करते रहते थे, और मतलब कव्वालियां गाते थे, ऐसे ही लोगों को गा गा कर सुनाते थे जिससे कि लोगों के बीच में भक्ति रस फैले। लोग भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच की भावना के सर्वथा विपरीत आचरण करते थे, जिस कारण इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, इनका सम्मान करने लगे, इनकी बातों को जीवन में उतारने लगे। और ये जो गाते थे और लोगों को बताते थे गा गा के कि भाई कोई ऊंच नीच नहीं होती, सब बराबर होते हैं, तो वो विचार जो है लोगों के मनों में उतरने शुरू हो गए थे, और उन विचारों को लोगों ने मानना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये क्या था, सूफी संत जो थे जितने भी हमारे, वो क्या होने लगे थे, लोकप्रिय होने लग गए थे। उनकी बातों को लोग अपने जीवन में उतारने लग गए थे कि उन्होंने जैसा कहा हमें वैसा करना है, हमें कोई भेदभाव नहीं करना, हमें ऊंचा नीचा नहीं समझना किसी को, ठीक है। ये सब चीजें वो करने लगे थे। जब दो विचारधाराओं का आपस में मिलन होता है तो नई परंपराओं का जन्म होता है। इसी प्रकार तुर्क एवं भारतीय संस्कृति के मेल से एक सम्मिलित संस्कृति का विकास होना भी आवश्यक था। और उन्होंने कहा जब दो तरह की विचारधाराएं आपस में मिली तो इन विचारधाराओं के मिलने से नई परंपरा का जन्म हुआ। और वो कौन सी परंपरा थी? तुर्क एवं भारतीयों की संस्कृति का मेल हुआ, ठीक है, यानी सम्मिलित संस्कृति का विकास हो गया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।